आज एयरफोर्स के स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन किया जा रहा है। 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना की स्थापना हुई थी। जी हां, इंडियन एयरफोर्स अपने अस्तित्व में आया था और आजादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आजादी के बाद रॉयल हट गया और इंडियन एयरफोर्स रह गया। आजादी के बाद वायुसेना के नाम में से रॉयल शब्द को हटाकर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया और आज वायुसेना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये हिंडन एयरबेस से। तो आज नीले नभ में वायुसेना की ताकत दिखेगी, वो गर्जना जो गौरव से हमारे दिलों को भर देती है। दुश्मन देश जिन लड़ाकों को देखकर डर जाता है, वो दमखम हिंदुस्तान का आकाश में आज देखने को मिलेगा और ये गौरवपूर्ण पल 1932 में इसकी स्थापना हुई और तब से आज तक वायुसेना लगातार अपने कर्तव्य परायणता के साथ आगे बढ़ रहा है और हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा में बड़ा योगदान वायुसेना की तरफ से। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज धूमधाम से एयरफोर्स डे मनाया जा रहा है और पवन मिश्रा मेरे सहयोगी वहां की तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचाते हुए। पवन, इस वक्त वहां की तस्वीरें हम देख रहे हैं, मार्च पास्ट चल रहा है। आज क्या तैयारियां हैं एयरफोर्स डे के लिए? तो आपको तस्वीरें हम इंडियन एयरबेस से दिखा रहे हैं। भारतीय वायु वीरों की आज गर्जना देखने को मिलेगी नीले आसमान में और आज ही के दिन वायुसेना की स्थापना हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल इसे धूमधाम से मनाया जाता है ताकि भारतीय वायुसेना की ताकत पूरी दुनिया देखे और खास तौर पर जो हमारे दुश्मन देश हैं वो देखें कि हमारी ताकत कितनी है और हम अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए कितने सक्षम हैं। पवन मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पवन, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। इस वक्त मार्च पास्ट चल रहा है, लेकिन आज दिन भर क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल, इस बार का जो थीम दिया गया है आत्मनिर्भर एवं सक्षम थीम दिया गया है। साथ ही साथ 1971 में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में एक अलग जो है यहाँ पर परेड किया जाएगा। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये भारतीय वायुसेना की एसेट है और सबसे पहले आपको हम ग्लोब मास्टर की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये वही ग्लोब मास्टर है जो पिछले दिनों जहाँ हमारे देश के नागरिक अफगान में फंसे हुए थे उन्हें लाया गया, साथ ही साथ कई अफगानी नागरिकों को लाया गया और ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल हर ऐसे मौके पर किया जाता है जहां आपात की स्थिति होती है, सैनिकों को पहुंचाने का काम किया जाता है। उसके लिए ग्लोब मास्टर जो है सबसे अहम भूमिका जो है निभाता है। साथ ही उसके बाद अगर आपको हम दिखाएं तो Su-30 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। Su-30 एक ऐसा, अगर देखें तो डबल स्ट्रोक्स का ये खेल इसमें होता है और कई ऐसे अहम मौके जो इसमें आया है जब खुद मौका ऐसा आया है जिसने एक अलग मल्टी रोल प्ले किया। यानी लड़ाकू विमान हिंदुस्तान की ये वो ताकत है जो दुश्मन देश के पसीना तक ये छुड़ा सकता है और अगर जरूरत पड़ती है तो सबसे फ्रंट में जो है Su-30 का ही जो है इस्तेमाल किया जाता है। इसे अग्रणी पंक्ति में रखा जाता है। साथ ही अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर परेड की शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी देर में जो है वायुसेना चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे, आर्मी चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे, नेवी चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे और थीम जो यहाँ पर दिया गया, जब समारोह की शुरुआत हुई थी तो पैरा जंपर जो है 8000 फीट से यहाँ पर उड़ान जो है छलांग यहाँ पर लगाया था, तिरंगे झंडे के साथ छलांग लगाया था और ये बताने की कोशिश, हमारे देश की ताकत की कोशिश कि लगातार वायुसेना की ताकत में इजाफा हो रहा है। रुद्र और अपाचे हेलीकॉप्टर्स को भी आप देख सकते हैं। जहां पिछले अगर कुछ सालों के पहले की हम बात करें तो जहां पहाड़ी ऐसा इलाका होता था जहां पर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, साथ ही अगर ठंड के समय होता था तो निगरानी करने में दिक्कत होती थी। तो साथ ही अब परेड की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और थोड़ी देर में वायुसेना चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे, थल सेना चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे और बिल्कुल हम पवन आपके पास लौटेंगे। और आजादी के बाद वायुसेना के नाम से रॉयल शब्द को हटा दिया गया और इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। एयरफोर्स डे पर भव्य आयोजन किया गया है। हिंडन एयरबेस में आज वायुसेना की गर्जना आकाश में देखने को मिलेगी। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिंडन एयरबेस से और आज हिंद का दमखम वो देश भी देखेंगे जो भारत की सीमा पर
नजर उठाते हैं और कैसे वायुसेना के हमारे लड़ाकू अपनी सीमा की रक्षा करते हैं, वो गौरवपूर्ण पल हम सभी के लिए आज वायुसेना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है हिंडन एयरबेस में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।